तीन आदमी एक अकेली लड़की का पीछा कर रहे थे। भागते भागते वो एक गहरी खाई के किनारे पहुंच जाती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उनमें से एक आदमी उसे सीधा खाई में धक्का दे देता है। नीचे गिरते ही एक टूटी हुई पेड़ की नुकीली शाखा उसके पेट के आर पार निकल जाती है। ये खौफनाक मंजर देखकर बाकी दोनों आदमी भी घबरा जाते हैं, लेकिन जिसने उसे धक्का दिया था वो कहता है, अगर ये लड़की जिंदा बचकर पुलिस तक पहुंच गई तो हम तीनों को कम से कम 15 साल की जेल हो जाएगी। लेकिन वो इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि लड़की अभी भी जिंदा थी, और जब वो उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए वापस लौटे तो लड़की वहां से गायब थी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वो मरा हुआ समझ रहे थे वही लड़की उनकी मौत की सबसे बड़ी वजह बनने वाली थी। दरअसल इसकी शुरुआत एक दिन पहले हुई थी, एक विशाल और सुनसान रेगिस्तान के बीच, जहां दूर दूर तक इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था। वहीं एक आलीशान घर बना हुआ था। उसी घर के बाहर एक हेलीकॉप्टर उतरता है, जिसमें से रिचर्ड और जेनिफर बाहर निकलते हैं। रिचर्ड एक बेहद अमीर और शादीशुदा आदमी है, जबकि जेनिफर उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड है। दोनों यहाँ वीकेंड पर कुछ रोमांटिक पल बिताने आए थे। हेलीकॉप्टर से उतरते वक्त पायलट रिचर्ड को एक वेलकम गिफ्ट देता है, जिसमें एंजॉय करने के लिए एक खास तरह का नशीला पदार्थ होता है। इसके बाद दोनों घर के अंदर जाकर अपना समय एंजॉय करने लगते हैं। अगली सुबह जेनिफर खाने की तलाश में फ्रिज खोलती है, लेकिन वहां सिर्फ वाइन की बोतल पड़ी थी। इसलिए वो पानी पीती है और टेबल पर रखा एक फल उठाकर खाने लगती है। तभी उसकी नजर बाहर खड़े दो हथियारबंद आदमियों पर पड़ती है, जो उसे अजीब तरीके से घूर रहे थे। उन्हें देखकर जेनिफर घबरा जाती है और तुरंत रिचर्ड को बुलाती है। रिचर्ड दरवाजा खोलते हुए बताता है कि ये उसके दोस्त स्टैन और रॉबर्ट हैं, जो उसके साथ शिकार करने के लिए यहाँ आए हैं। इसके बाद वो जेनिफर का परिचय उनसे करवाते हुए कहता है कि ये उसकी एक दोस्त है जो कुछ दिनों के लिए यहाँ आई हुई है। लेकिन जेनिफर को देखते ही स्टैन और रॉबर्ट की निगाहें उस पर टिक जाती हैं। उनकी गंदी नजरों से जेनिफर असहज महसूस करने लगती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। रात होने पर सभी लोग साथ बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। इसी दौरान स्टैन जेनिफर के साथ फ्लर्ट करने लगता है, जबकि रॉबर्ट दूरबीन से जेनिफर को घूरता रहता है। तभी उसकी नजर उस नशीले पदार्थ पर पड़ती है और वो उसे उठा लेता है। इस पर रिचर्ड गुस्से में कहता है कि ये एक बेहद खतरनाक नशीला पदार्थ है, जिसे लेने के बाद इंसान दर्द तक महसूस नहीं कर पाता। वो बताता है कि इसके नशे में एक आदमी ने अपनी ही टांग काट डाली थी और ज्यादा खून बहने से उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद रिचर्ड जेनिफर से उस नशे को सुरक्षित जगह पर रखने के लिए कहता है, लेकिन जेनिफर उसे अपने लॉकेट में छुपा देती है और वापस आकर डांस करने लगती है। स्टैन पहले से ही जेनिफर पर फिदा था और उसके साथ डांस करके और भी बेकाबू होने लगता है। इसलिए रिचर्ड जेनिफर को अपने साथ कमरे में ले जाता है। अगली सुबह जब जेनिफर की आंख खुलती है तो उसे रिचर्ड कहीं दिखाई नहीं देता। वो बाहर आती है तो जेनिफर को देखकर स्टैन का चेहरा खिल जाता है। जब जेनिफर उससे रिचर्ड के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि रिचर्ड किसी काम से बाहर गया है और दोपहर तक वापस आ जाएगा। अभी रॉबर्ट भी नशे की वजह से सो रहा है, इसलिए फिलहाल इस घर में सिर्फ हम दोनों ही हैं। ये कहते हुए स्टैन उसे गंदी नजरों से घूरने लगता है, जिससे असहज महसूस करते हुए जेनिफर घर लौटने के लिए कपड़े बदलने अंदर चली जाती है। लेकिन तभी स्टैन चुपके से उसे देखने लगता है, जिसे देखकर जेनिफर तुरंत खुद को संभालती है। जबकि स्टैन उसके पास आकर कहता है कि कल तुम मेरे साथ डांस कर रही थी तो मुझे लगा कि तुम मेरे साथ समय बिताना चाहती हो। लेकिन जेनिफर मजाक में जवाब देते हुए कहती है कि मुझे छोटी हाइट के लोग पसंद नहीं हैं। ये सुनते ही स्टैन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे गलत तरीके से छूने लगता है। इतने में ही वहां रॉबर्ट पहुंच जाता है और वो स्टैन को जेनिफर के साथ ये सभी हरकतें करते हुए देख लेता है। जेनिफर को लगता है कि शायद रॉबर्ट उसे बचाएगा, लेकिन वो बिना कुछ बोले दरवाजा बंद करके वहां से चला जाता है। जिसके बाद स्टैन उसके साथ हैवानियत पर उतर आता है। जेनिफर मदद के लिए चिल्लाती रहती है, लेकिन रॉबर्ट टीवी की आवाज बढ़ाकर सब कुछ नजरअंदाज कर देता है। कुछ देर बाद रिचर्ड वापस लौटता है, लेकिन स्टैन और रॉबर्ट को चुपचाप बैठा हुआ देखकर पूछता है, क्या हुआ? तब स्टैन बताता है कि जेनिफर कुछ परेशान है। रिचर्ड तुरंत अंदर जाता है, जहां जेनिफर रो रही थी। वो कहती है, मुझे घर जाना है, इसलिए तुरंत हेलीकॉप्टर बुलाओ। इसके साथ ही वो रिचर्ड को पूरी घटना बता देती है कि स्टैन ने उसके साथ क्या किया। ये सुनकर रिचर्ड गुस्से में स्टैन को डांटने लगता है। कुछ देर बाद जब जेनिफर की आंख खुलती है तो वो अपने सामने रिचर्ड को पाती है। रिचर्ड उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में काफी पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं और कनाडा में तुम्हारे लिए एक अच्छी नौकरी भी ढूंढ दी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि स्टैन ने तुम्हारे साथ जो किया है उसे तुम भूल जाओ और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। लेकिन जेनिफर इसके लिए तैयार नहीं होती। वो साफ कह देती है कि अगर तुमने हेलीकॉप्टर नहीं बुलाया तो मैं तुम्हारी पत्नी को फोन करके हमारे अफेयर के बारे में बता दूंगी। ये सुनते ही रिचर्ड गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है और धमकी देता है कि आइंदा मेरी वाइफ को ये सब कहने की हिम्मत भी कभी मत करना।
जिसके बाद जेनिफर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो तीनों दोस्त मिलकर उसका पीछा करने लगते हैं। जेनिफर भागते भागते एक ढलान के पास आकर रुक जाती है। रिचर्ड थप्पड़ के लिए माफी मांगता है और कहता है कि वो अभी हेलीकॉप्टर बुला रहा है। ये कहकर वो पायलट को आधे घंटे में हेलीकॉप्टर लेकर आने के लिए कॉल करता है और जेनिफर को शांत करने लगता है, लेकिन वो सिर्फ दिखावा कर रहा था, क्योंकि जैसे ही जेनिफर उसकी बातों में आती है, रिचर्ड उसे धक्का देकर खाई में गिरा देता है। नीचे गिरते ही एक टूटे पेड़ की शाखा उसके पेट के आर पार हो जाती है, जिसके बाद रिचर्ड दोनों को समझाता है कि उसने ये सब हम तीनों को बचाने के लिए किया है, क्योंकि अगर जेनिफर घर जाकर पुलिस में शिकायत करती तो हम सबको 15 साल की जेल हो सकती थी और मैं ऐसा नहीं चाहता था। फिर वो दोनों से कहता है कि अगर कोई पूछे तो कहना कि हमें कुछ नहीं पता, हम तो हर साल की तरह यहाँ शिकार करने आए थे। इसके बाद वो तीनों घर वापस आ जाते हैं और जेनिफर से जुड़ी सारी चीजें जला देते हैं ताकि उसके यहाँ होने के सभी सबूत मिट जाएं। जिसके बाद स्टैन और रॉबर्ट अपनी गन्स तैयार करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेनिफर को चींटियां काटने लगती हैं, जिससे उसे होश आ जाता है। जिसके बाद वो हिम्मत करके अपना लाइटर उठाती है और किसी तरह उस पेड़ के नीचे आग लगा देती है। जैसे ही लकड़ी कमजोर पड़ती है, वो नीचे गिर जाती है। वहीं रिचर्ड, स्टैन और रॉबर्ट जेनिफर की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए वापस आ रहे थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जेनिफर अब भी जिंदा है। गाड़ियों की आवाज सुनकर जेनिफर खुद को घसीटते हुए चट्टानों के नीचे छुप जाती है। जब वो तीनों वहां पहुंचते हैं तो जेनिफर को वहां न देखकर समझ जाते हैं कि वो अब भी जिंदा है। तभी स्टैन कहता है कि अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, हम उसे ढूंढकर अस्पताल पहुंचा सकते हैं। लेकिन रिचर्ड गुस्से में कहता है कि अगर तूने एक शब्द और बोला तो मैं तेरी गर्दन अलग कर दूंगा, क्योंकि तेरी ही वजह से हम इस मुसीबत में फंसे हैं। अब कैसे भी करके हमें उसे ढूंढकर मारना पड़ेगा। इसके बाद वो फैसला करते हैं कि नीचे जाकर उसे ढूंढेंगे। फिर तीनों अपनी अपनी गाड़ियों से नीचे की तरफ जाने लगते हैं। वहां पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और उन्हें जेनिफर के खून के निशान मिल जाते हैं। उन निशानों का पीछा करते हुए काफी आगे जाने के बाद उन्हें एक नदी मिलती है, लेकिन इसके आगे जेनिफर कहाँ गई ये उन्हें पता नहीं चलता। इसलिए वो रॉबर्ट को वहीं छोड़कर दोनों अलग अलग दिशाओं में उसे ढूंढने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जेनिफर बहुत बुरी तरह घायल थी और उसके शरीर में अब भी लकड़ी का टुकड़ा फंसा हुआ था। तभी उसे रॉबर्ट की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो नदी में छुपकर उसके आगे निकलने का इंतजार करती है। और जब रॉबर्ट एक जगह रुककर पेशाब करने लगता है तो जेनिफर चुपके से उसकी राइफल उठाकर उसी पर तान देती है, लेकिन राइफल लॉक थी, इसलिए वो उसे शूट नहीं कर पाती। इसके बाद रॉबर्ट उसे काबू कर लेता है और स्टैन को बता देता है कि जेनिफर मिल गई है। ये सुनकर स्टैन राहत की सांस लेता है। वहीं रॉबर्ट जेनिफर को पानी में डुबो कर तड़पाने लगता है, लेकिन इसी बीच जेनिफर उसका चाकू निकालकर रॉबर्ट की दोनों आंखें फोड़ देती है, जिससे रॉबर्ट दर्द से तड़पता हुआ आखिरकार नदी में डूबकर मर जाता है। इसके बाद जेनिफर उसका सारा सामान लेकर उसकी गाड़ी से वहां से निकल जाती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है, इसलिए वो पैदल चलते हुए एक गुफा में पहुंचती है। जेनिफर वहां आग जलाती है और रॉबर्ट के बैग का सारा सामान निकालकर देखने लगती है, जिसमें उसे कुछ जरूरी सामान और एक बियर कैन मिलती है। काफी समय से भूखी प्यासी होने की वजह से वो बियर पी लेती है, लेकिन उसे अभी भी बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि लकड़ी का वो टुकड़ा अब भी उसकी बॉडी में फंसा हुआ था। दर्द की वजह से वो रोने लगती है। तभी उसकी नजर अपने लॉकेट पर पड़ती है और उसे रिचर्ड के दिए हुए उस नशीले पदार्थ की याद आती है, जिसे उसने अपने लॉकेट में छुपा कर रखा था। इसलिए वो उसे खा लेती है। शुरुआत में उसे अजीब महसूस होता है, लेकिन कुछ ही देर में उसका पूरा दर्द गायब हो जाता है। इसके बाद वो अपने पेट से लकड़ी का टुकड़ा बाहर निकाल लेती है, लेकिन वहां से अब खून बहने लगता है। इसलिए वो बियर कैन को काट कर गर्म करती है और अपने जख्म पर लगा देती है, जिससे ब्लीडिंग रुक जाती है। इसके बाद वो वहीं आराम करने लगती है। अगली सुबह स्टैन नदी पर मुंह धोने पहुंचता है, लेकिन तभी उसके सामने रॉबर्ट की डेड बॉडी आ जाती है। उसे देखकर वो बुरी तरह घबरा जाता है। रॉबर्ट की लाश देखकर रिचर्ड को समझ आ जाता है कि जेनिफर ने उनसे अपना बदला लेना शुरू कर दिया है। इसके बाद वो दोनों रॉबर्ट के कपड़ों में पत्थर भरते हैं और उसे दोबारा नदी में फेंक देते हैं, ताकि किसी को उसके बारे में पता न चल सके। लेकिन स्टैन इन सब का जिम्मेदार रिचर्ड को ठहराने लगता है। इस पर रिचर्ड गुस्से में आकर उसकी नाक तोड़ देता है। इसके बाद दोनों अपनी अपनी गाड़ी लेकर जेनिफर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वहीं जेनिफर की नींद खुलती है तो उसका जख्म काफी हद तक भर चुका था, इसलिए वो खुद को संभालती है और सारे हथियार लेकर बाहर निकलकर दूरबीन से चारों तरफ देखने लगती है, ताकि उसे रिचर्ड और स्टैन के बारे में पता चल सके। वहीं दूसरी तरफ रिचर्ड और स्टैन को रॉबर्ट की वही गाड़ी मिल जाती है जो जेनिफर लेकर भागी थी, लेकिन जेनिफर उन्हें कहीं भी नजर नहीं आती। इसलिए रिचर्ड स्टैन से कहता है कि हम उसे अलग अलग दिशाओं में ढूंढेंगे और 4 घंटे बाद यहीं आकर मिलेंगे। इसके बाद रिचर्ड बाइक लेकर ईस्ट की तरफ चला जाता है।
जबकि स्टैन दूसरी दिशा में निकलने से पहले मिरर में अपने जख्म को देखने लगता है। तभी उसी मिरर के रिफ्लेक्शन से जेनिफर को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। फिर जैसे ही स्टैन वहां से निकलता है, जेनिफर उसका पीछा करने लगती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद स्टैन की गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है, इसलिए वो गाड़ी रोककर फ्यूल भरने लगता है। तभी इसका फायदा उठाकर जेनिफर स्नाइपर गन से उस पर गोली चला देती है। हालांकि उसका निशाना चूक जाता है और बुलेट सीधे स्टैन के कंधे में जाकर लगती है, इसलिए स्टैन वहां से भागने लगता है। लेकिन जेनिफर उसके खून के निशानों का पीछा करते हुए उसके पीछे बढ़ने लगती है। पर स्टैन भी समझ जाता है कि ब्लड को फॉलो करके जेनिफर उसे ढूंढ लेगी, इसलिए वो अपना जूता उतारकर मोजे से जख्म को बांध देता है, जिससे ब्लीडिंग बंद हो जाती है। इसके बाद कुछ दूर जाते ही जेनिफर को खून के निशान दिखाई नहीं देते। इसी दौरान स्टैन पहाड़ी के ऊपर एक जगह पहुंचकर छुप जाता है, जबकि जेनिफर उसे ढूंढते हुए आगे निकल जाती है। इसके बाद स्टैन नीचे आता है और पीछे से जेनिफर पर गोली चला देता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और बुलेट जेनिफर के कान को जख्मी करते हुए निकल जाती है। इसके बाद जेनिफर वहां से भागने लगती है और स्टैन उसका पीछा करते हुए लगातार गोलियां चलाता रहता है, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगती। इसी दौरान जेनिफर अपने टॉर्च का ग्लास तोड़कर रास्ते में गिरा देती है। स्टैन इसे नोटिस नहीं कर पाता और कांच का एक टुकड़ा उसके पैर में घुस जाता है। दर्द के मारे वो चिल्लाते हुए बड़ी मुश्किल से अपने पैर से कांच का टुकड़ा निकाल लेता है। इसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर जेनिफर का पीछा करने लगता है, पर जेनिफर को पता चल जाता है कि स्टैन उसी की तरफ आ रहा है, इसलिए वो गन रेडी करके रास्ते में खड़ी हो जाती है। स्टैन के करीब आते ही जेनिफर उस पर फायरिंग शुरू कर देती है, लेकिन उसके पहले 2 निशाने चूक जाते हैं और स्टैन उसके काफी नजदीक आ जाता है। तभी तीसरी बुलेट सीधे स्टैन के सिर में जाकर लगती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद जेनिफर स्टैन की गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ रिचर्ड उसी जगह पर स्टैन के वापस लौटने का इंतजार कर रहा था, लेकिन काफी देर होने के बाद भी जब स्टैन वापस नहीं आता तो रिचर्ड अपने घर वापस चला आता है। रिचर्ड अब यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो पायलट को कॉल करके बताता है कि बाकी लोग सुबह ही कार से निकल चुके हैं, इसलिए तुम 1 घंटे में हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ आ जाओ। इसके बाद वो बाथरूम में जाकर नहाने लगता है, लेकिन तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। वो गन लेकर पूरे घर के अंदर और बाहर देखता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता, इसलिए वो वापस अंदर आ जाता है। तभी वो देखता है कि जेनिफर उसके सामने गन पॉइंट करके खड़ी है। रिचर्ड उससे कुछ कह पाता, इससे पहले ही जेनिफर उस पर गोली चला देती है। बुलेट सीधे उसके पेट में जाकर लगती है। जख्मी हालत में रेंगता हुआ रिचर्ड घर के एक कोने में छुप जाता है। जेनिफर उसके खून के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ती है। वहीं रिचर्ड छुपकर उसके आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जेनिफर उसकी चाल समझ जाती है, इसलिए वो उसे दूसरी तरफ से घेरने की कोशिश करती है। ये बात रिचर्ड भी समझ जाता है कि जेनिफर उसका प्लान जान गई है, इसलिए वो ब्लीडिंग रोकने के लिए अपने जख्म पर प्लास्टिक रैपर बांधने लगता है। मगर इसी बीच जेनिफर उस पर गोलियां चलाने लगती है, इसलिए रिचर्ड वहां से भागने लगता है। रिचर्ड का पीछा करते हुए जेनिफर फिसलकर नीचे गिर जाती है। तभी रिचर्ड उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसका गला दबाकर मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जेनिफर उसकी चोट में अपना हाथ घुसा देती है और उसके चंगुल से आजाद हो जाती है। जेनिफर जल्दी से अपनी गन उठा लेती है और रिचर्ड को भी गोली मारकर खत्म कर देती है। जब वो घर से बाहर निकलती है तो वहां रिचर्ड का बुलाया हुआ हेलीकॉप्टर आ जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, जेनिफर ने अपने हाथों से सजा देकर सही किया या गलत, कमेंट करके जरूर बताइए।